अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर समीना परवीन एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जो कुछ पहले आप तक पहुँचाया जा चुका है या जो लेक्चर डिलीवर किए जा चुके हैं आपने उनको अच्छे से कम्प्लीटली सुना होगा और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारी पहली नज़म हमद। तो हमद जो है वो जो हमद है इसका मतलब होता है कि जो वो नज़म ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं। तो आइए पहले हम हमद जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हमद का हम सबसे पहले जो है हमद के जो राइटर हैं शायर हैं उनकी हम जो है उनका थोड़ा सा जो है तारुफ जो है वो करते हैं। तो हमद के जो शायर हैं उनका नाम है हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी जो है वो एक जाना माना नाम है। जैसे आप सब लोग भी जानते होंगे हमारा जो कौमी तराना है पाकिस्तान का कौमी तराना वो हफीज़ जालंधरी ने लिखा, तो इस वजह से वो बहुत मशहूर शायर हैं। तो हफीज़ जालंधरी जो है वो 1909 में पैदा हुए। मोहम्मद हफीज़ नाम और हफीज़ तखल्लुस था। जलंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। नाचा बचपन ही में शेर कहने लगे मौलाना गुलाम कादर ग्रामी की शागिर्दगी इख्तियार की। मुख्तलिफ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 1982 में लाहौर में फौत हुए। इनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़ है। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सौदोगज़ात और मौसीकियत इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। उन्होंने दिगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफीज़ जालंधरी एक कादर और कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सफ़न, मसनवी, गीत, गज़ल और नज़म वगैरह में तबाह आजमाई की। शाहनामा इस्लाम इनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। इनकी चंद तसानीफ़ हैं तखलाबा शीरी, सूज़ो साज, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में, चिमटी नामा। तो मोहम्मद हफीज़ जो थे उनका नाम हफीज़ जालंधरी तो थे, उनका नाम मोहम्मद हफीज़ था और तखल्लुस जो है वो उनका हफीज़ था। जलंधर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम जो है वहीं से उन्होंने हासिल कर ली। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी तालीम जो है घरेलू जो थी फाइनेंशियली सपोर्ट जो थी वो उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी तालीम जो थी अधूरी छोड़ दी। लेकिन उन्हें बचपन से शेर व शायरी का शौक़ था, इसी वजह से वो मौलाना गुलाम कादर की शागिर्दी में भी रहे और उन्होंने बहुत से रसाइल वगैरह जो हैं उनमें भी काम किया। और 1947 में वो पाकिस्तान आ गए और उनका 1982 में उनका इंतकाल हो गया और मीनार पाकिस्तान के करीब वो वाक़या है, उनका जो है मज़ार है वो वाक़या है। तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा उर्दू की ज़ुबान पर या शायरी की ज़ुबान पर जो है वो एक अबूर हासिल था। तो उन्होंने बहुत सी नज़में भी लिखी हैं और उनकी जो शाहनामा उन्होंने लिखा, शाहनामा इस्लाम के नाम से उन्होंने एक जो है वो किताब लिखी है, तो वो उनकी बहुत मशहूर किताब समझी जाती है। और उनकी तसानीफ़ जो हैं तखलाबा शीरी, सूज़ो साज और हफीज़ के गीत वगैरह जो हैं ये भी बहुत मशहूर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास हफीज़ जालंधरी की नज़म है हमद, तो सबसे पहली हमारी नज़म है तो स्टार्ट करते हैं। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। नज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसी की बागबानी से। तो यहाँ पे शायर जो हफीज़ जालंधरी हैं वो अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की हिकमत बयान करते हुए कहती हैं कि अल्लाह ताला ने अपने एक हरफ़े कुन से, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ हरफ़े कुन फरमाया और जो है वो ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने अपने हरफ़े कुन से पैदा कर दी और दुनिया को हर तरह की आसाइशात, रंगों, खुशबुओं और नबातात से भर दिया है। और दुनिया यानी ज़मीन और आसमान की जो हुक्मरानी है वो अल्लाह ताला ही के पास है और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और जो मतलब ज़मीन पर बाकी रहने वाली बहार है, जो भी बाग हैं, फल फूल हैं, वो अल्लाह ताला ही ने पैदा किए हैं और हर चीज़ पर अल्लाह ताला ही की हुक्मरानी है और हुकूमत है। उसके बाद है ज़मीन पर जलवा आरा है मुज़ाहिर उसकी कुदरत के,
بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے اگلے شعر میں کہ زمین پر یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے یا جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے، اس تمام جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اور یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت سے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پر لوگوں کے لیے طرح طرح کے دسترخوان جو ہیں کھانے کے لیے پھل جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے مختلف قسم کے میوہ جات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے۔ اور جو مطلب زمین پر کبھی سرد موسم ہوتا ہے اور کبھی گرم ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ جو جہاں زمین پر کہیں پانی ہے تو کہیں خشکی ہے، تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے اور وقت کو سورج جو ہے وہ اپنے مقرر وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی سب جو ہے ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جو حکمت ہے وہی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو صرف جو ہے وہ ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اسی کی ذات جو ہے ان سب چیزوں میں نظر آتی ہے۔